तुम जिम जाते हो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बोरियत फ़ील होती है, तुम्हें बहुत बेकार महसूस होता है, पर तुम तो भी जिम जाते हो, तुम तो भी लगातार कंसिस्टेंट रहते हो, तुम लगातार डिसिप्लिन रहते हो। पर तुम्हें अंदर से एक बेकार फ़ील हो रहा है कि तुम पुश, पुल लेग, ब्रो स्प्लिट या कोई सा भी स्प्लिट तुम अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो कर रहे हो। तुम्हें बहुत बेकार फ़ील होता है कि तुम्हें शोल्डर नहीं मारनी, तुम्हें चेस्ट मारनी है, पर तो भी तुम शोल्डर मार रहे हो क्योंकि तुमने स्प्लिट में तुम्हारे में पैसा है। तुम्हें अपने एक स्प्लिट फ़ॉलो करना पड़ता है, एक रूटीन फ़ॉलो करता है अगर तुम्हें अच्छी बॉडी बनानी है। ये बात जिस चूतिए ने बोली है वो महान चूतिया है। स्प्लिट की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें जिम जाना है, क्योंकि मैं पहले से ही फँसा रह चुका हूँ कि पुश पुल है, फुल बॉडी रूटीन होता है, एक वो होता है लोअर और अपर कुछ ऐसे करके होता है, और एक होता है फुल बॉडी स्प्लिट जिसमें अपन सोमवार को चेस्ट या अलग-अलग दिन के लिए अलग-अलग मसल ट्रेन करते हैं। तो मैंने बहुत सारे स्प्लिट ट्राई किए पर मुझे किसी में फ़र्क नहीं मिला। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम 2 साल ढंग से अगर तुम जिम में ध्यान दे रहे हो, जो तुम हो रहा है तुम वो खा रहे हो, तुम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, तुम एक बीस्ट की तरह खाना खा रहे हो, बीस्ट की तरह ट्रेनिंग कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुमने अभी जिम स्टार्ट किया, तुम्हें 2 साल से कम हुए हैं अभी, तो नहीं, पहले 2 साल हो जाने दो। अगर तुम्हें जो करना है अच्छी डाइट लो और जिम पर वो ध्यान लगाओ और अच्छी बॉडी बनाओ, ठीक है, 2 साल के अंदर। पर अगर तुम्हें 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है जिम जाते-जाते और तुम्हारी ठीक-ठाक रिसेंट सी बॉडी बन रही होगी, पर तुम एक अंदर से उसमें ही हो कि एक दबे में हो कि नहीं मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है, मुझे वो रूटीन फॉलो करना है, मुझे ये रूटीन के हिसाब चलना है, मुझे चलना है, मुझे पुश पुल लेग, मुझे ये, तो इन सब चीज़ों को दिमाग से हटा दो। एक भी रूटीन तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। रियल वे में इस बात कह रहा हूँ। और जो तुम स्प्लिट अगर तुम 2 साल से पहले भी हो सुन रहे हो इस बात को, तो तुम्हें कोई स्प्लिट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिम जाना है और तुम्हें बस जिम जाना और ट्रेन हार्ड करना है, सिंपल सी बात। तुम्हें ट्रेन करना है कि तुम एक बीस्ट बनना है, अगर तुम्हें इस माइंड से ट्रेन करना है। अगर तुम इस माइंड से ट्रेन करोगे, मतलब बीस्ट बनने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें हैवी वेट उठाने पड़ेंगे, तुम्हें उनको फेलियर से लेके जाना पड़ेगा बस। तुम्हें कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी एक ऐसे मूवमेंट की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी एकदम से बॉडी बना दे। क्योंकि तुम अगर यूट्यूब पर सर्च करने बैठे कि बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, तो तुम्हारी 10 एक्सरसाइज बताएगा, हर कोई अलग अलग। तुम्हें कोई भी एक्सरसाइज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिम जाओ, जिम में मशीन है, उनसे पूछो, अगर तुम्हारे जिम में कुछ जो अच्छा बॉडी बिल्डर है उससे पूछो तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, तुम उस एक्सरसाइज को पहले ट्राई करो। जब तक तुम उस एक्सरसाइज को ट्राई नहीं करोगे तब तो पता नहीं चलेगा। जब तुम इन सारी एक्सरसाइज को ट्राई कर लोगे, जब तुम पता चलेगा कि तुम्हारी बॉडी के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, और तुम अपने आप तुम्हारी बॉडी के हिसाब से कि जो एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बेस्ट होती है, तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम अच्छी लगती है करना, जो तुम्हें मजा आता है तुम करने में, उनको अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करो और अपना खुद का वर्कआउट रूटीन बनाओ। मैं तुम्हें कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करो, क्योंकि तुम एक वर्कआउट रूटीन में काफी ज्यादा बहुत बेकार फील करते हो। मैं जब जिम जाता हूँ, जब मेरा मन करता है मुझे बाइसेप लगाना है, तो मैं बाइसेप लगाता हूँ। मेरा मन करता है मैं जिम गया, मैं चेस्ट लगानी है, अंदर से आया मेरे बॉडी से कि मुझे क्या लगाना है, वो चेस्ट लगानी है, ओके चेस्ट लगाया। मैं अंदर से आया कि वो शोल्डर लगाना है, शोल्डर लगाया। मैं अंदर से आया लेग लगाना है, लेग लगाया। मैं कभी भी ओवरथिंक नहीं करता इस चीज़ को लेकर कि आज कौन सा रूटीन, इस रूटीन वो रूटीन नहीं। क्योंकि जिस दिन मैंने देखा ये चीज़ कि जिस दिन मेरे अंदर से वो चीज़ आ रही है, बॉडी अगर मेरी करे पर रही, मुझे चेस्ट लगानी है आज, तो मैं चेस्ट बहुत ढंग से लगा रहा हूँ। और जिस दिन मेरी बॉडी ना चाहते हुए भी मुझे चेस्ट लगा रहा हूँ, तो मैं उस दिन चेस्ट लगाने में कोई मतलब ही नहीं है। मतलब चेस्ट लगाई मैंने, थोड़े बहुत मसल भी टूटे, पर उसका कोई सेंस नहीं बनता। पर जिस दिन मैं चेस्ट लेने का मन कर रहा है, अंदर से मेरी बॉडी क्रेव कर रही है, अंदर से मेरी गट फीलिंग कर रही है कि मैं चेस्ट लगाऊं, और जिस दिन मैं चेस्ट लगाई उस दिन मैं ताबड़तोड़ चेस्ट लगाई। उसके बाद जो मेरी चेस्ट पंप, उसके बाद जो मेरी चेस्ट रिकवरी, उसके बाद सब कुछ बेस्ट जो मैंने चीज़ देखी है। मतलब तुम्हें कोई रूटीन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी तुम पहले के बॉडी बिल्डर देखोगे वो कभी भी इस चीज़ में ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करते थे। ये रूटीन, वो रूटीन, फक रूटीन भाई। कोई तुम्हें रूटीन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। रूटीन तुम्हें एक स्लिप बनाया था कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हें तो भी तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारा पूरा दिमाग एक मेंटली तुम बहुत पागल हो जाते हो जो मैं इतना फॉलो करते हो। तो किसी की बात मत सुनो। मैं तुमसे मुझ पर टेस्ट करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ जिम जाओ, वर्कआउट करो, फेलियर हिट करो, ज़्यादा वेट उठाओ, बस इस चीज़ को दिमाग में रखो। दिमाग में बस एक चीज़ रखो कि तुम्हें बीस्ट बनना है। अगर तुम इस हिसाब से ट्रेन करोगे तुम बहुत अच्छा ट्रेन करोगे। एंड बिल्कुल फेलियर तक ट्रेन करो जितना तुम कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ तक तुम बिल्कुल एक फेलियर जितना, तुम्हें एक बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड की तरह ट्रेन करना है, तुम्हें एक फेलियर हिट करना है, तुम अच्छी बॉडी के लिए तुम्हें कोई भी नई एक्सरसाइज या कोई भी एक एक्सरसाइज ढूंढने की जरूरत नहीं है तो तुम्हारी एकदम से बॉडी बनानी। क्योंकि एक भी एक्सरसाइज नहीं है, तुम्हें 10 लोग बता सकते हैं यूँ लगाओ, यूँ लगाओ, यूँ लगाओ, कोई मतलब नहीं उनका, कोई मतलब नहीं। जो पहले की एक्सरसाइज है उनको लगाओ, कंपाउंड मूवमेंट्स को लिफ्ट करो। बहुत लोग मना करते हैं कि नो 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 कंपाउंड मूवमेंट मत लगाना, तो इंजरी हो जाएगी। फक इंजरी भाई, तुम मर्द नहीं बनोगे तुम कंपाउंड मूवमेंट नहीं लगाओगे। तो कंपाउंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल इग्नोर मत करो। और तुम एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि तुम 2 साल तक अगर तुम लगातार जिम कर रहे हो तो तुम्हें 2 साल बाद तुम्हें कंपाउंड मूवमेंट से अच्छे लगने लगेंगे। जो तुम अच्छे एडवांस लेवल पहुंच जाते हो, कंपाउंड लिफ्ट में मजा आता है। वो कभी इसमें ओवर थिंकिंग नहीं करते, नो नो ये एक्सरसाइज नो। तुम्हें कोई ओवर थिंक करने की कोई जरूरत नहीं। कंपाउंड मूवमेंट उठाओ, हैवी वेट उठाओ, और उसको मतलब हैवी वेट मतलब इतना नहीं कि एक रैप लगा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस फेलियर ट्रेन करना है जब तक तुम्हारी मसल फेल ना हो जाए। अपना एक पार्टनर ढूंढो जिम का, कोई पार्टनर नहीं है तो दोस्त बनाओ, बात करो जिम में कि आजा भाई साथ लगाते हैं। कोई अकेला बंदा अगर जिम में कर रहा है 100% कोई ना कोई तो कर रहा होगा जो अकेला वर्कआउट करता है, उसको बुलाओ, उसके साथ कहो कि आजा हम साथ ट्रेनिंग करेंगे, साथ वर्कआउट लगाएंगे। बस इस चीज़ को दिमाग में रखो। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई लगाए तो अकेले लगाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट तुम अगर साथ लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ,
तुम्हें बस दिमाग में से एक ओवरथिंक हटा दो कि कोई स्प्लिट की तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें कोई भी स्प्लिट की ज़रूरत नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ इस चीज़ को, कोई भी स्प्लिट की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी एक ऐसी एक्सरसाइज ढूँढने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारी एकदम से बॉडी बना देगी, क्योंकि सारी एक्सरसाइज वही है, तुम्हें सब पहले ट्राई करना पड़ेगा और तुम्हें अपने साथ पता चलेगा कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बेस्ट है। उसको तो हमने वर्कआउट रूटीन में समय के बाद सारी चीज़ अपने आप हो जाएँगी। या तुम सोचोगे कि मैं तो पहले उसकी देख रहा हूँ, उसके कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। बस जिम में जाओ, माइंडसेट ये रखो कि तुम्हें जो ट्रेन हार्ड करना है और फेलियर रेट करना है, बस सिंपल ये रखो कि तुम्हें एक बीस्ट बनना है और तुम बीस्ट की तरह ट्रेन करो। क्योंकि जितना रूटीन और जितना तुम जिम की वीडियोस देखोगे, इन्होंने तुमको पागल कर दिया है। जितना तुम वीडियो को कंज्यूम करोगे, जितना तुम फेलियर हिट करने से भागोगे, जितना तुम पेन से भागोगे बॉडी बिल्डिंग की लाइन में, जिम की लाइन में या बॉडी बनाने की लाइन में, तब तक तुम इन जिम कभी अचीव नहीं कर पाओगे, एक अच्छी बॉडी कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें इन वीडियोस से अपना दिमाग हटा के जितना ध्यान तुम और काम में लगा सकते हो, जितनी तुम एनर्जी बची खुद जिम की और सारी चीज़ों में लगा सकते हो, तो उससे काम करो। जितना तुम वीडियोस देखते हो, इतना टाइम वेस्ट करते हो बेफालतू कंटेंट में, ये स्प्लिट वो स्प्लिट, ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज, कोई काम नहीं आने वाली। जो एक्सरसाइज है जितनी है बस उनको लगाना स्टार्ट करो और धीरे धीरे एक्सप्लोर करो कि क्या चीज़ होती है। बस अपने बस सारा कंट्रोल रखो अपने पास। ये मत सोचो कि नहीं वो यूट्यूबर क्या कर रहा है, यूट्यूब कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। बस फेलियर रेट करो, बीच की तरह ट्रेन करो, बस इस चीज़ को दिमाग में रखो। तो बस यही चीज़ है। गॉड ब्लेस यू।